सुबह के बज चुके हैं 8:30 और आज अक्की का कॉलेज में फ़र्स्ट डे है और वो अभी तक सो ही रही है। आज होने वाला है इसका एडमिशन, तो थोड़ी देर में हम चलेंगे कॉलेज की तरफ। अक्की उठ जाओ। और गाइस हो चुके हैं हम रेडी और निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। अक्की हो चुकी है रेडी और गाड़ी बाहर निकलते हुए। और गाइस मैं लॉक करती हूँ रूम को, तो मैंने ले लिया है ताला। और गाइस सबसे पहले लाइट्स ऑफ और फ़ैन ऑफ, और मैं सारे रूम के फ़ैन चेक करके और एसी मैंने बंद कर लिया है। चलो बैठ जाओ। और गाइस यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं ऊपर से नीचे आई ना, तब तक मैं पसीने से पूरी भीग चुकी हूँ। और ये देखिए बहुत पसीना। और फौजी साहब भी बैठ गए हैं मेरे सामने। और गाइस पीछे बैठी है अक्की। और अब हम चलते हैं। अक्की भगवान जी को हाथ जोड़ दिए थे तूने। और अपने मोहल्ले की गली कूंचों से निकलते हुए हम लोग फटाफट से पहुँच जाएंगे कॉलेज। तो उससे पहले हमें काफ़ी दूर है यार, तो इतनी फ्लाईओवर क्रॉस करने पड़ेंगे। ये है कारगी चौक वाला फ्लाईओवर और उसके बाद एक और फ्लाईओवर है, फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो हमारे घर से काफ़ी दूर है अक्की का कॉलेज। तो गाइस देखो अब थोड़ा एसी चल गया है ना गाड़ी में, तो थोड़ा पसीना हमारा सूख गया है, वरना वही सुबह से तो हम लत और पत हो रखे थे पसीने से। तो चलो चलते हैं अब फटाफट पहुँचे कॉलेज। और पहुँच चुके हैं हम काफ़ी नज़दीक, और हम पहुंच चुके हैं डीम्ड में। और यहाँ मिलेगी हमको धानी, क्योंकि धानी यहाँ की स्टूडेंट है, इसलिए हमको उसको लेके जाएंगे। और फिर आने वाले हैं मिंटू, और साथ में आने वाला है पीयूष। तो ये दोनों भी आने वाले हैं अक्की के एडमिशन के लिए। तो भाई काफ़ी भाई बहन हो जाएंगे सारे के सारे। तो गाइस हम ग्राफिक एरिया पहुँच चुके हैं। ये देखिए वहाँ का खूबसूरत सा व्यू। और यहाँ हम अपनी गाड़ी लगाने वाले हैं पार्किंग में। तो भाई पार्किंग एरिया पूरा का पूरा फुल था, इधर से उधर तक। तो 2-3 जगह घुमाने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से एक जगह मिल गई थी, तो हमने वहाँ गाड़ी पार्क की। हम यहाँ से हेड में लगाते, पर यहाँ भी जगह नहीं थी भाई। तो कभी हमारी गाड़ी को कहते हैं यहाँ लगा लो, कभी कहते हैं वहाँ लगा लो, पर जगह मिल गई। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम उतर रहे हैं। पहले बैठे रहे, अभी पीयूष आएगा ना, बैठ रहे हैं एडमिशन के लिए आते हैं। नमस्ते नमस्ते। और आगे है धानी भाई, इसने हमको बहुत इंतजार करवाया। नहीं आप ये नहीं, अभी कहाँ जाना है? अभी हमें कहाँ जाना है? और धानी हमको मिल चुकी है, और अभी मिंटू भी आने वाला है और पीयूष भी। बहुत ही तेज धूप, और इस धूप में ही हम फटाफट से जाने वाले हैं कॉलेज के अंदर। और मिल चुके हैं हमको पीयूष, मिंटू और धानी। और यहाँ पे हैं फौजी साहब और अक्की। और एडमिशन हमने करवा लिया है, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ पे हूँ मैं। और एडमिशन करवाने के तुरंत बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। कॉलेज का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि भाई वहाँ पे कैमरा निकालो तो बच्चे नाराज़ होते हैं ना, इसलिए नहीं बना पाई। तो हम फटाफट से पहुँच गए थे काफ़ी आगे, लेकिन यहाँ पे रोक दिया गाड़ी। और गाइस जिनके बज रहे हैं 2, और फौजी साहब गाड़ी बंद करके आराम से गाड़ी की चाबी ठीक करवा रहे हैं बाहर पे खड़े होके। और भाई हमारी गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। ये देखो अक्की बेचारी पसीने से लथपथ है पीछे, और मैं क्योंकि एसी तो बंद है। वो देखो अपने आप को ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। पसीना दिखाओ गोगी। और अक्की को वीडियो में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। पसीना, हसीना को पसीना। और चाबी बनवाने के बाद अब फौजी साहब उतर चुके हैं पॉल्यूशन के लिए। और यहाँ पे हम करवाने वाले हैं पॉल्यूशन गाड़ी का। भाई वो तो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा टाइम, और फिर उसके बाद हम तुरंत निकल जाएंगे घर के लिए।
अभी हम पेट्रोल पंप में और पॉल्यूशन करवाने के तुरंत बाद हम निकल चुके हैं घर के लिए और फटाफट पहुंचते हैं घर। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं घर और घर पहुंचते भाई गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई और घर पहुंचते अब करते हैं कपड़े चेंज और मिलते हैं नए दिन। एवरीवन कल आपने देखा था मेरा कॉलेज वाला वीडियो और कॉलेज में एडमिशन के दूसरे दिन ही अक्की को जाना पड़ रहा है दिल्ली क्योंकि वहाँ है परी का डांस परफॉर्मेंस। तो धानी परी अक्की ये सारे लोग जाने वाले हैं आज न्यू दिल्ली। तो ये हो चुके हैं रेडी। ये परी को सिखा रहे हैं दादाजी कि ऐसे इसको ऑफ़ करना है और ऐसे इसको ऑन करना है। तो परी का हो गया है सूटकेस बिल्कुल रेडी और अक्की ने अपना बैग ले लिया है छोटा सा क्योंकि अक्की के तो ज़्यादा कपड़े नहीं है पर परी के बहुत सारी ड्रेसेस हैं क्योंकि उसके मॉडलिंग भी है डांस भी है। तो ये दोनों बहनें निकल चुकी हैं घर से दिल्ली के लिए। तो बच्चों को कहते हैं हम बाय बाय और बच्चे जा रहे हैं फटाफट। बड़े एक्साइटेड हैं भाई बच्चे दिल्ली जाने के लिए क्योंकि वहाँ उनकी बुआ का घर भी है। और बच्चों को छोड़ के जब मैं अंदर आई तो भाई घर की हालत ये है क्योंकि सुबह से अक्की 4 बजे से उठ के रूम में कपड़े फैला रही थी दुनिया भर के। और 1-2 घंटे बाद फौजी साहब भी रेडी हो गए हैं क्योंकि आज उनकी भी ड्यूटी है, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी में जाना था तो वो सुबह से तैयारी कर रहे थे। तो गाइस अब उनको भी छोड़ के मैं आने वाली हूँ थोड़ी देर में। उनका सूटकेस पहुँचा दिया हमने नीचे रूम तक। तो अब यहाँ से फटाफट आ जाएगी उनकी ओला कैब। थोड़ी देर बाद मेरे फौजी साहब भी अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो जाएंगे। वो भी जाने वाले हैं न्यू दिल्ली लेकिन ये सब अलग अलग गाड़ियों से जाने वाले हैं। कि लोग की अलग गाड़ी थी और इनके लिए अलग गाड़ी आएगी। तो फौजी साहब को ड्रॉप करने मैं जा रही हूँ बाहर और साथ में जा रही है अन्नू और साथ में है पापा जी। तो हम इन्हें यहाँ पे यहीं पे तक छोड़ने जा रहे हैं। और दिन में आईएसबीटी तक जाती हूँ लेकिन जब हम अपनी गाड़ी में होते हैं तो हम आईएसबीटी तक छोड़ते हैं फौजी साहब को, लेकिन गाड़ी वापस लाने के लिए इस समय कोई नहीं है। तो अब फौजी साहब घर में सबसे मिलते हुए तो मैं व्लॉग शूट करती रहती हूँ। तो भाई मेरे हाथ में कैमरा होता है तो एक हाथ से कैमरा हैंडल करो, एक हाथ से फटाफट बाय बाय करो। तो यही तो अभी ओटीपी बता रहे हैं फौजी साहब थोड़ी देर में। उनके पास फ़ोन अभी वो निकाल दिया उन्होंने और ओटीपी बताने के बाद तुरंत जाने की तैयारी हो जाएगी। तो भाई अब फौजी साहब मेरे आने वाले हैं पूरे 4-5 महीने बाद। तो भाई बहुत कठिन होता है बाय बाय फौजी साहब। और मैंने हाथ मिलाया और फौजी साहब चले गए हैं। भाई बहुत बुरा लगता है जब वो इतने दिनों बाद घर से जाते हैं ना। तो कसम से बहुत कठिन लाइफ होती है एक फ़ौजी लोग की और फ़ौजी फैमिली को काफ़ी मतलब बुरा लगता है। तो पहुंच चुकी हूँ मैं रूम में और भाई रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा तो है ही पर साथ साथ खाली भी हो गया है क्योंकि अक्की भी चली गई, फौजी साहब भी चले गए और मेरा वंश भी इस बीच में स्कूल गया है क्योंकि वो भी उसे भी आधा घंटा हुआ है स्कूल गए हुए और फौजी साहब चले गए हैं। तो यार घर पे बहुत ही ख़राब लग रहा था मुझे क्योंकि सब के सब जब चले जाते हैं ना तो मैं अकेले घर में रह जाती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। और आज के बाद फिर वही तन्हा लाइफ और तन्हा सफ़र। तो गाइस क्या करें, हमारी लाइफ ऐसी होती है, हर फौजी फौजन को ऐसे रहना पड़ता है तन्हा तन्हा। लोग सोचते हैं जब वो आए रहते हैं कि भाई ये घूम रहे फिर रहे हैं, पर क्या करें 4-5 दिन हमारे पास जो 15-20 दिन होते हैं हम इन्हीं दिनों में अपना अच्छा जीवन जी लेते हैं। तो घड़ी में बज रहे हैं अभी 10 साढ़े 10 के करीब। तो ये देखिए निकल चुके हैं फ़ौजी साहब घर से, दीदी के घर से आज वो निकल चुके हैं और अभी वो पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट। तो उन्हें छोड़ने के लिए अक्की है, अंश है, निकी है और साथ में है आर्यन। तो ये सब लोग छोड़ने जा रहे हैं फ़ौजी साहब को। और भाई यहीं से हम बाय कर देते हैं अपने फ़ौजी साहब को, बाय बाय फ़ौजी साहब। और इसके बाद वो पहुंच जाएंगे फटाफट से। तो ये देखिए दिल्ली की खूबसूरत और हसीन रोड हैं हमारे फ़ौजी साहब और फटाफट से पहुंच जाएंगे। तो अभी मिलाती हूँ मैं अपने भांजे से। तो ये है अंश, हाय बेटा, और ये निकी, ये अकी और वो पीछे है आर्यन और ये है मेरे फ़ौजी साहब, बाय। हाँ गाइस बहुत ही बुरा लगता है जब वो दूर होते जाते हैं हमसे। तो ये देखिए पहुंच चुके हैं वो एयरपोर्ट के अंदर। उन्होंने ड्रॉप कर दिया है फ़ौजी साहब को यहाँ पे और बच्चे चल जाएंगे घर और फ़ौजी साहब जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। तो बाय बाय। और ये देखिए अंदर का नज़ारा। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये उनकी फ़्लाइट का टाइम अभी होने वाला था तो तब और फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है
और फ़्लाइट के अंदर के कुछ सीन मैं आपको दिखा लेती हूँ कि भाई ऊपर से कैसे दिखाई दे रहा था अरुणाचल प्रदेश का खूबसूरत व्यू। और बादलों से बातें करते हुए मेरे फ़ौजी साहब पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो फ़्लाइट से उतर चुके हैं फ़ौजी साहब। तो आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।